नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश और देश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर पर साथियों मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर जो निकल कर आई है साथियों, कि जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी ये मांग है साथियों कि हमारा जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। और सरकार के सामने विशाल जो है धरना प्रदर्शन इन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। उनकी मांग थी कि हम इतनी तपती गर्मी में, इतनी ठंडी में हम लोग इतनी जीवन का रिस्क लेकर हम लोग सेवाएं देते हैं, और सेवाएं के बदले अगर हमारा न्यूनतम वेतन अच्छा खासा ना हो तो फिर हमें काम करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। इस वजह से ये कर्मचारी की ये मांग है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों को जो छटनी कर दिया गया है, इनकी मांग है कि उन कर्मचारियों की भी बहाली होनी चाहिए, और न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। और जो भी सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये सारी सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। जैसे अस्थायी कर्मचारी की जो सुविधाएं मिलती हैं उसके अनुरूप हमें भी मिलना चाहिए। कर्मचारी का संगठन का क्या कहना है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से साथियों जानते हैं। अगर आप एक कर्मचारी होंगे तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। अब नहीं चलेगा भाई, कर्मचारियों का जो यूनियन कह रहा है कि अब नहीं चलने दिया जाएगा हम सबका शोषण। कर्मचारी जो भी कंट्रैक्टर एजेंसियां जिस तरह से हम लोग का शोषण कर रही है, अब हम लोग शोषण नहीं होने देंगे। यानी सरकार से दो टूक कहा, 18,000 वेतन दो, पहली बात। आउटसोर्स कर्मचारी का बड़ा आंदोलन, 18,000 न्यूनतम वेतन की उसने मांग कर दी। और यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर्मचारियों को हल्ला बोले, एक बहुत ही बड़ा विशाल जो है धरना प्रदर्शन किया गया शक्ति भवन पर साथियों। यहाँ देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लिखा है कम से कम 18,000 तो वेतन दे दो भाई, पहली बात है। आउटसोर्स कर्मचारी ने अपनी मांगों के लिए शक्ति भवन पर किया प्रदर्शन। यूपी पावर कॉर्पोरेशन निविदा एवं संविदा कर्मचारी संघ ने मंगलवार को अपनी मांगों से के संबंध में शक्ति भवन पर धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रबंधन अपने ही आदेशों का उल्लंघन कर हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा रहा है। इसका मतलब जो भी उसके मैनेजमेंट है वह खुद ही अपने जो आदेश निर्देश दिया था उस पर ही वह अमल नहीं हो रहा है। ऐसे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया है। संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि कारपोरेशन हटाए गए कर्मचारियों की बहाली हो, यानी जो हटा दिए गए हैं कर्मचारी उनकी बहाली हो जाए। और दूसरी बात, उनको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन भी निर्धारण कर दिया जाए, और साथ ही साथ उनका कैशलेस उपचार हो। उसको उनका मतलब ये समझ लीजिएगा कि उनको जो गवर्नमेंट जो 5 लाख रुपए का स्कीम जो चला रही है, न्यूनतम बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा, आपकी सारी इलाज मुफ्त में होगी, सरकार कराएगी। तो कैशलेस उपचार की बात करें, ईपीएफ घोटाले की जांच हो, जो भी कर्मचारियों को पीएफ वगैरह ईएसआई में जो घोटाला हुए हैं उसकी भी जांच हो, और साथ ही साथ बकाया वेतन भुगतान और श्रम कानूनों का अनुपालन जैसे मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। संघ नव गठित आउटसोर्स सेवा निगम में कर्मचारी को शामिल किए जाने की भी विरोध कर रहा है। दिन में करीब 2 बजे संगठन पदाधिकारियों और कारपोरेशन के प्रबंधन निदेशक के बीच वार्ता हुई, लेकिन इसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। यानी उसके पावर कॉर्पोरेशन के जो निदेशक है उनके बीच भी वार्ताएं हुई, लेकिन वार्ताएं सफल नहीं हुई। लेकिन फिर भी अभी भी कर्मचारी अपने धरने पर उसी तरह से मौजूद है साथियों। बातचीत से रास्ता न निकलने के बाद बिजली कर्मचारियों के प्रबंधन के खिलाफ जमकर हुई क्या है नाराबाजी। कर्मचारियों के लिए इमरजेंसी बेड बढ़ाने की मांग हो रही है। किसमें? एसजीपीजीआई में जो है हॉस्पिटल है उसमें मांग की जा रही है। काला फीता बांधकर बीएसएनएल कर्मचारी ने किया है काम। यानी सरकार के रवैये के खिलाफ ये सारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे एक ही वजह है कि कम से कम उनका वेतन सम्मानजनक हो, पीएफ ईएसआई, और जो भी कर्मचारी हटाए गए हैं उनको बहाली किया जाए, उनको पुनः तैनाती किया जाए। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पे होंगे जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए।